हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में मैं आचार्य आनंद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक बहुत उत्तम बहुत सुंदर सा विधान बताऊंगा जो शास्त्रोक्ति है। हालांकि हर बार मैं प्रमाण देता हूं, हर बार ग्रंथों का संशोधन करके यह सब चीज़ें सबके लिए, यह सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वजन कल्याणाय, सबके कल्याण हेतु लाता हूँ। तो वैसे ही यह भी है, निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु आदि है, बहुत सारे ग्रंथ है, या वैष्णव परंपरा से जुड़े या विष्णु भगवान से जुड़े या भगवान श्री कृष्ण से जुड़े जितने भी ग्रंथ है उन सभी ग्रंथों का यह प्रमाण है। और इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है कि बहुत सुनने में ही बहुत थोड़ा अच्छा लगता है। मुझे खुद इतनी खुशी हो रही है, तो आप भी अगर करोगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। और ये जो प्रमाण है, ये जो विषय है वो है कि आपको यानी हमें स्वयं अगर तुलसी की माला पहननी है, तुलसी की माला पहननी है तो वो कब पहने, और उसके साथ ही भगवान को अगर तुलसी की माला पहनानी है तो वो कब पहनाए। और ना केवल तुलसी की माला, इसमें आंवले का जो वृक्ष होता है उसकी भी माला पहनने का विधान है और पहनाने का विधान है। अब आपको ये भी होगा कि ये कैसे संभव है गुरुजी कि आंवले की माला, वो भी मैं आपका संदेह दूर करूंगा। चिंता मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। तो पहले तो ये बता दूं कि यह तुलसी की माला या आंवले की माला स्वयं पहनने से या भगवान को पहनने से क्या फल मिलता है, उससे भी पहले मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि पूरे कार्तिक माह में किसी भी दिन यह विधान आप कर सकते हो। ना ऐसा है कि आप इस दिन करें, उस दिन करें, उस समय करें, वो समय करें। किसी भी दिन पूरे कार्तिक महीने में किसी भी दिन किसी भी समय अपनी स्थिति देश काल अनुसार आप यह विधान कर सकते हो। फिर भी मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि एकादशी या द्वादशी, पौर्णिमा या अमावस्या कार्तिक माह में अवश्य अगर उस तिथि में करोगे थोड़ा अच्छा होगा। हालांकि आप किसी भी दिन यह विधान कर सकते हो। तो जैसे इसमें लिखा है कि निवेद्य केशवे मालम तुलसी काष्ठ संभवम बहतेयो नरो भक्त्या तस्य वै नास्ति पातकम न जद्यादुलसी मालम धात्रिमालम विशेषतः महापातक संहर्त्री धर्म कामार्थ दायिनी। ना केवल इससे पापों का विनाश होता है, अर्थात धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष आदि की भी प्राप्ति होती है। और अगर इसका हिंदी अनुवाद जैसे मैं आपको बताऊं, आपको सुनाऊं, तो इसके हिंदी अनुवाद में लिखा है कि भगवान केशव को अर्थात भगवान विष्णु को तुलसी के काष्ठ की माला अर्थात तुलसी की माला अगर कार्तिक माह में पहनाते हो और भगवान को पहनाने के बाद, भगवान को निवेदन करने के बाद, वैसे ही अगर आप स्वयं भी तुलसी की माला धारण करते हो तो उनको कभी पाप लगेगा ही नहीं, पातकों का विनाश हो जाएगा। और वैसे ही लिखा है कि तुलसी की माला और आंवले की माला महापातकों का नाश करने में समर्थ है और धर्म, अर्थ, कर्म देने वाली है। इसी कारण तुलसी की माला को या आंवले की माला को भगवान के शव को दिखाकर, उनको भी पहनाकर और फिर स्वयं धारण करे तो सभी पापों का विनाश हो जाता है। और न केवल यहाँ तक लिखा है कि तुलसी की माला और आंवले की माला मनुष्य के जितने अंगों को स्पर्श करती है उतने वर्षों तक, यहाँ तक तो करोड़ शब्द का प्रयोग किया है कि उतने करोड़ों वर्ष तक, या जितने रोमों को स्पर्श करता है, शरीर के रोम रोम को स्पर्श करता है, उतने वर्षों तक वह साधक या वह मनुष्य वैकुंठ में निवास करता है। और यह शास्त्र सम्मत बात कही हुई है। तो तुलसी की माला और आंवले की माला भगवान को पहना सकते हैं और स्वयं भी पहन सकते हैं। अब मैं आपको यह भी स्पष्टीकरण कर दूं कि कार्तिक माह में जब आप तुलसी की माला पहनते हो या आप पहनना चाहते हो तो वो जो माला है, जैसे मान लीजिए आपको तुलसी की माला स्वयं पहननी है तो दो माला लाइए। एक माला आप स्वयं भगवान को पहनाए अपने हाथों से, दूसरी आपके पास जो माला है वो भगवान को ऐसे निवेदन करे, भगवान को वह माला स्पर्श करे और फिर स्वयं पहन लीजिए। और उसी की तरह आंवले की माला, अब आंवले की माला, ये वीडियो बनने के बाद अब आंवले की माला भी आपको प्राप्त हो जाएगी, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक आपको स्वयं ही अगर आंवले की माला बनानी है तो सूखे जो आंवले होते हैं, सूखे ड्राई,
अगर वो आंवले होते हैं तो सुई और धागे से आप उसकी माला बना सकते हो। माला कितनी बनानी है? जितनी आपके घर में भगवान श्री हरि, विष्णु, कृष्ण, केशव, राम, भगवान के दशावतार की मूर्ति जितनी भी है या शालिग्राम स्वरूप में भगवान है, तो जितनी साइज है उसके अनुसार आप आंवले की माला बनाए। सुई और धागा से, किसी भी रंग का धागा ले सकते हो, इसमें भी कोई संदेह ना रखिएगा, इसमें भी कोई डाउट मत रखिएगा। तात्पर्य मुख्य यही है कि आंवले की माला भगवान को पहनानी है। जैसे तुलसी की माला पहनाइए, फिर आंवले की माला पहनाइए। और मुख्य बात कि जैसे आपने भगवान को आंवले की माला पहनाई है, वैसे ही थोड़ी लंबी या तुलसी की माला जितनी साइज की है उतनी ही साइज की आप अपने स्वयं के लिए भी आंवले की माला बनाए। और जैसे तुलसी की माला भगवान को प्रार्थना करके उनको मध्यस्थ रख के स्वयं धारण करते हैं, वैसे ही आंवले की माला भगवान को दिखाए, उनको भी स्पर्श करके वह आंवले की माला अपने शरीर के अंगों पर धारण कर लीजिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि जितने रोम रोम को आंवला या तुलसी स्पर्श करता है, उतने रोम रोम की गिनती के बराबर वर्षों तक वह साधक और मनुष्य वैकुंठ में निवास करता है। और इसमें देखिए कोई विधि विधान नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अपनी तरफ से आपको ये जरूर कहूंगा कि जब आप इस तरह से माला धारण करते हो, भगवान को पहनाते हो, तो वो कर लेने के बाद एक विष्णु सहस्त्र का पाठ आप सुन सकते हो, बोल सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप कर सकते हो। अपनी यथाशक्ति अनुसार कोई मंत्र जप आप चाहो तो कर सकते हो। इसमें विधान केवल इतना है कि तुलसी की माला स्वयं धारण करनी है तो स्वयं भी धारण करिए, भगवान को भी धारण कराए। सिर्फ भगवान को पहना के खुद मत पहन लीजिएगा, ये भी बात याद रखेगा। अतिशय लोभ या लालच अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो भगवान को देके स्वयं खुद से वापस छीन लेते हैं, ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। एक भगवान को भी पहनाइए, दूसरी आप भी पहनाइए। अब और एक प्रश्न होगा कि ये जो आंवले की माला या तुलसी की माला भगवान को जो पहनाई है, उसका फिर आगे क्या करें? हाँ, वो प्रश्न भी आपका उत्तम है। तो जो सूखा आंवला होगा वो तो थोड़े ही दिनों में शायद हो सकता है, धीरे धीरे वो बिगड़ सकता है। तो उस आंवले की माला को दूसरे दिन लेकर अच्छी जगह पर, पवित्र जगह पर उसे विसर्जित कर दीजिए। और जो तुलसी जी की माला है, वो भगवान के ऊपर ही रहने दीजिए। जब भी आप कोई पूजा पाठ आदि, भगवान को स्नान आदि करवाते हो, तो उसको धोकर या उसके ऊपर गंगाजल छिड़कर फिर से वह माला भगवान को पहना दीजिए। बस जैसे घर में हम जैसे तस्वीरों को हार पहनाते हैं, जैसे हमारे पितरों की तस्वीरों को हार या मालाएं पहनाते हैं, उसी तरह से आप भगवान विष्णु को पहनाए। और खास जो मकसद मेरा कहने का था, जो लक्ष्य था, कि बहुत लोग होते हैं जो हमें पूछते हैं कि हम तुलसी की माला कब धारण करें और क्या कर सकते हैं, कैसे करनी चाहिए। ये बहुत सरल विधान है। इसमें एक मुख्य बात ये भी आप याद रखिए, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करने का भी विधान नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आप धारण कर सकते हो इसी प्रकार से। अब दूसरी बात, बहुत लोग मुझे ईमेल करते हैं, मुझे जीमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि गुरुजी हम नॉनवेज धारी है, क्या हम माला पहन सकते हैं? तो पहले तो वो खुद ही कहते हैं कि हम नॉनवेजधारी है, और फिर कहते हैं कि क्या हम माला धारण कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे ही प्रश्न पूछते हो, मेरा ही अगर आप बिलीव करते हो, मानते हो, तो मैं तो पहले ये कहूँगा कि पहले तो आप नॉनवेज छोड़ दीजिए, आप शाकाहारी हो जाइए और फिर धारण कीजिए। क्योंकि एक साइड हम ये भी कहते हैं कि हमें पुण्य करना है और दूसरी साइड हम पाप भी करते हैं। तो ये कैसे, आप स्वयं सोचिए कैसी बात रही कि एक साइड आपको पुण्य भी चाहिए और दूसरी साइड आपको पाप भी करने हैं। जैसे हमारे पास भी बहुत लोग विधान लेके आते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। हम बहुत स्पष्ट पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हो सकता है किसी के मन में किसी के लिए क्या भावना है वो हमें पता नहीं होती है। तो एक साइड आप पाप भी करना चाहते हो, दूसरे साइड आप पुण्य भी करना चाहते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप नॉनवेज नहीं छोड़ सकते हो तो भगवान को ही छोड़ दीजिए, आपकी इच्छा है। मैं तो सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको जो करना है आप कर सकते हो, जो भी नॉनवेजधारी है या जो भी अल्कोहलिक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक साइड पाप करना, दूसरी साइड पुण्य करना, उससे बेहतर है कि कुछ भी मत कीजिए, आपको जो करना है करिए। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगा कि अगर आप नॉनवेजधारी हो तो आपको ना तुलसी की माला भी पहननी है, ना रुद्राक्ष की माला, क्योंकि ये सारे नियम होते हैं। तो संक्षिप्त में आपको कह दिया है, बाकी तो आप समझदार हो। लेकिन हाँ, जो लोग अच्छी तरह से प्रसन्नतापूर्वक तुलसी की माला सुवर्ण सोने में भी धारण कर सकते हैं, चांदी में भी धारण कर सकते हैं, या बिना सोना चांदी के वैसे ही आप धारण कर सकते हो। लेकिन कार्तिक माह में अगर आप धारण करोगे तो जैसे भगवान ने कहा है वैसा ही आपको पुण्य फल प्राप्त होगा।
ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइएगा। अगर आपको हमारा यह विषय वीडियो पसंद आया हो, बिना भूले वीडियो को लाइक करें। और खास मैं साझा या शेयर करने का इसलिए आपको बोल रहा हूं कि बहुत सारी परंपराएं हैं जो ऐसे ही इधर उधर चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी, मुझे पता है। लेकिन कम से कम आप हमारा वीडियो साझा करें, शेयर करें, ताकि सबको प्रमाण मिल सके। संस्कृत में श्लोक मंत्र के साथ हम प्रमाण देते हैं, बहुत सारी मेहनत करके, संशोधन करके। और हमें इससे कोई लोभ या लालच की आवश्यकता नहीं है कि कोई हमारा वीडियो देखेगा नहीं देखेगा, वो एक दूसरी बात है। लेकिन कम से कम आप ऐसे या हमारे जैसे लोग जो वीडियो बनाते हैं वो सबके साथ साझा कीजिए, ताकि वो अपने ग्रंथों के विषय में, हमारी सनातन परंपरा के विषय में, सनातन संस्कृति के विषय में स्वयं जान सके। क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा विषय अब उठ चुका है, खास करके विदेशों के अंदर, कि जो बच्चे या जो यंगस्टर्स है वो बहुत पूजा पाठ करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ कि आप ये क्यों करते हो, तो बोलते हैं कि हमारे माता पिता ने बोला इसलिए हमने आज यह पूजा का आयोजन किया। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपको अपने माता पिता ने नहीं बताया कि ये क्या करने से क्या फल मिलता है, क्यों किया जाता है? लेकिन कहाँ से बताएंगे, खुद को ही नहीं पता होता तो कहाँ से बताएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसे विषय, ऐसे वीडियो सबके साथ साझा करें, ताकि सबको पता चल सके कि हाँ, इस ग्रंथ में यहाँ लिखा है। जैसे अगर आपको ही कोई पूछेगा कि आपने ये माला क्यों पहनी, या मैंने पहनी है रुद्राक्ष की माला, अगर कोई मुझे पूछेगा कि रुद्राक्ष की माला आप क्यों पहनते हो, तो मैं क्या कहूँगा? अगर मुझे ही नहीं कुछ पता है तो मैं क्या कहूँगा? अगर आने वाली पीढ़ी कोई हमें पूछेंगी तो मैं क्या उत्तर दूंगा? तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना कि ये हम क्यों कर रहे हैं। तो बस यही तात्पर्य है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हो सके इतना सबके साथ हमारा वीडियो साझा करने की भी कोशिश कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। खुश रहिए, खास करके अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखिएगा। ओम गणेश।